प्रसाद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में। यस, यूपीएस देहरादून, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज़। और अगर आप एमबीए करना चाहते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं अपने एमबीए के लिए, तो यूपीएस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और उससे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई इंसान अपने लिए कुछ भी एक नया चीज़ परचेस करता है तो उससे पहले वो उसके बारे में सारी चीज़ें जानता है। तो अगर आप अपना एमबीए का इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यूपीएस के बारे में एक फुल इन्फॉर्मेशन तो आपको होना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको यूपीएस का एक फुल कैंपस टूर भी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊं तो यूपीएस का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है 2003 और ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसका जो लोकेशन है वो देहरादून में है, अप्रूव्ड बाय यूजीसी और एनएसी एग्रीगेटेड है ये ए ग्रेड के थ्रू। और इसका एग्रीगेशन जो है वो है आईसीबीई, डीएसआईआर, डीएमवी और एआईयू। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की मैं बात करूँ तो ओरेकल, आईबीएम, इन्फोसिस, जिटहब और माइक्रोसॉफ्ट है। इसके एकेडमिक कोलैबोरेशन की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेस की है। क्या क्या कोर्सेज करवाती है तो मैं बताऊँ, ये यूजी कोर्स करवाती है, पीजी कोर्स करवाती है और पीएचडी कोर्सेज भी करवाती है। नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर 20 है यहाँ पे। एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ का मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड है। पॉपुलर कोर्सेज यहाँ पर जो होता है वो एमबीए होता है, बीटेक और एलएलबी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एमबीए यूपीएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया यहाँ पे मेरिट बेस्ड है। स्कॉलरशिप टाइम बताओ 10 तरीके का यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप टाइम्स मिल जाता है। प्लेसमेंट परसेंटेज जो यहाँ पर है 2022 का वो 94% है। हाईएस्ट सीटीसी जो लगा 2022 में वो है 45 लाख पर एनम का। पॉपुलर रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है टीसीएस, एआईएस, एक्सन मोबिल, हनीवेल, डेल, आरएनडी, नेटस्ले, एलएनटी और इन्फोटेक और मारुति। यूपीएस कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यूपीएस कंस्टिट्यूएंट स्कूल्स के बारे में तो वो आपका होता है स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लाइफ, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर मैं कुछ रैंकिंग की बात करूँ यूपीएस के तो वो आपका आता है यूपीएस देहरादून इज रैंक्ड 66 फॉर एमबीए एंड 167 फॉर द बीटेक प्रोग्राम बाय द NIRF its 2020 ranking. The university was ranked 56 for MBA and 145 for the BTech program by the NIRF in 2019 ranking. Best Industry Academic Partnership by India Today TV. Higher Education Excellence Award 2018, India's Best University for Innovation and Value-Based Education by the Corporate Council of Leadership and Awareness CCLA, Best Academic Industry Interface by DNA, a leading Indian media house in 2018, and ranked 74 for MBA by India Today 2020. ओके, तो एमबीए के लिए यूपीएस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसके और मैं कुछ फैक्ट्स की मैं बात करूँ तो इंडियाज ओनली यूनिवर्सिटी टू ऑफर द लार्जेस्ट चॉइस ऑफ 150 प्लस स्पेशलाइजेशन फोकस्ड यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, 15 year of purposeful education, first university to partner with industry against like IBM, फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री इंटर्नशिप टू फैकल्टीज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो है एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको एक मार्केट नॉलेज बहुत अच्छा आपको मिलेगा अगर आप एमबीए में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। 1300 प्लस रिसर्च आर्टिकल्स कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरियाज, 45 प्लस फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, 40 प्लस टोटल नंबर ऑफ पेटेंट्स। तो हम स्पेसिफिक एमबीए की बात करते हैं तो एमबीए का जो यहाँ फीस है वो है 40 लाख टू 24 लाख। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए कर रहे हैं और कितने साल का कर रहे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कुछ एंट्रेंस टेस्ट क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यूपीएस मैट आपका इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। कैट के थ्रू आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। मैट, जेड, जी मैट और एन मैट। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 94% है। टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स यहाँ पे 560 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इज 2318। हाईएस्ट सीटीसी जो लगा है यहाँ पर वो है 45 लाख पर एनम का और एवरेज सीटीसी जो है वो है 5.25 लाख पर एनम का। बट फिर भी मैं यूपीएस देहरादून का मैं ईयर वाइज प्लेसमेंट आपको मैं बता देता हूँ। 2016 का जो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो था 91% और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे वो थे 1258 और टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स जो आए थे वो था 310।
2017 में 92% का प्लेसमेंट परसेंटेज था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हुए थे वो थे 1467 और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स थे वो 325। 2018 की मैं बात करूँ तो वो 94% था प्लेसमेंट परसेंटेज और 1807 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड एंड टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स थे 445। 2019 की मैं बात करूँ तो 94% था प्लेसमेंट का और स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए थे वो थे 2223 और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स आए हुए थे 500। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ठीक है, कि कॉलेज ग्रोथ कर रही है और यहाँ पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा है। अगर यूपीएस देहरादून के ईयर वाइज सैलरी ट्रेंड की मैं बात करूँ तो 2016 का जो एवरेज था वो था 3.87, मैक्सिमम था 15 लाख पर एनम। 2017 का था 4.27 और एवरेज था 29.76। 2018 की मैं बात करूँ तो वो था 4.12 और एवरेज था 17.18। 2019 की मैं बात करूँ तो वो था 4.35 और उसका हाईएस्ट गया था 23 लाख पर एनम का। टॉप कंपनीज जो आती है यहाँ पर रिक्रूटर्स वो है रिलायंस, अमेजॉन, ICF, ITC, नेस्ले, SNPG ग्लोबल, ITC, इन्फोटेक, L&T इन्फोटेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, हुंडई, माइंडसेट। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाता है कंपनीज। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अगर आपका कैट का परसेंटाइल 95.1% है तो आपका फी वेवर जो है वो 100% होगा और इसके जो सीट है वो सिर्फ 5 है। और वहीं पर अगर आपका 90.01% टू 95% है तो फी वेवर आपको 85% मिलता है और सीट इसके लिए आपके 5 सीट अवेलेबल हैं। और अगर कैट में आपका परसेंटाइल आपका 85 टू 90 रहता है तो आपको फी वेवर 75% मिलता है और सीट आपके उसके लिए भी 5 अवेलेबल है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में। तो इसके लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 73,327 बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मैं कैफेटेरिया बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैफेटेरिया मिल जाते हैं कैंपस के अंदर। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल्स है एंड गर्ल्स हॉस्टल भी आपको मिल जाता है जहाँ पे 2000 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पे पहले से ही रह रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है, लैब्स आपको मिल जाते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको यूपीएस के बारे में बताया अभी वो अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फुल कैंपस टूर आपको दिख जाएगा। तो जैसे आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको ये लुक देखने को मिलेगा जहाँ पे आई लव यूपीएस का एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। उसके बाद ये एनरोलमेंट ऑफिस है जहाँ पर जो भी किसी भी तरीके का इंक्वायरी हो चाहे एडमिशन प्रोसेस हो वो यहीं पर होता है। तो अभी चलिए चलते हैं आपके इमरजेंसी हाउस के अंदर और यहाँ जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये एक रिसेप्शन एरिया दिखेगा जहाँ पे जो भी पेरेंट्स आते हैं या कुछ जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो यहाँ पे वेटिंग एरिया है, एक तरीके से आप इसको वेटिंग एरिया कह सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कुछ बच्चे के पेरेंट्स बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे आपका एक एंटरटेनमेंट जोन एरिया है। ओके, और जहाँ पे बच्चे अपना टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गेमिंग जोन भी, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं। और अब ऊपर जैसे आप जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक जिम देखने को मिल जाता है। और जब मैं यहाँ पे गया था, ओके, तो जो इसका इक्विपमेंट्स था, ठीक है, आपको हर तरीके का इक्विपमेंट्स दिख जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 ट्रेनर्स दिख जाएंगे। ओके, जो कि एक मेन के लिए अलग एक ट्रेनर है और गर्ल्स के लिए एक अलग ट्रेनर है। ओके, और सारा इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पे रहेगा। आप जो भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्जेस नहीं है। आपको हर तरीके आप देख पाते हो, सारे इक्विपमेंट्स है वहाँ। और ये कुछ कैफेटेरिया है और उससे हम थोड़ा आगे जाएंगे तो देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो कि इस यूपीएस का शो बढ़ाता है। और ये लाइब्रेरी है। ओके, और जैसे हम अभी लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो, आप एक एक चीज़ को आप यहीं से आप एज्यूम कर सकते हैं आप टोटली अपने घर बैठे बैठे। ओके, ये लाइब्रेरी है और सबसे खास बात बताऊँ, ये लाइब्रेरी टोटल 3 फ्लोर का ये लाइब्रेरी है। ये ग्राउंड फ्लोर है आपका और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे तरीके का बुक्स है और ये एक यहाँ पे बोर्ड है जहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से फ्लोर पे कौन से टेबल पे कौन सा आपका बुक रखा हुआ है, आप वहीं से देख सकते हो। ओके, ये उसका फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। और जब मैं बाहर का सीनरी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पढ़ रहे हो तो एक आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा लाइब्रेरी में ही, ठीक है। ये इसका सेकंड फ्लोर है और मतलब अगर आप मैनेजमेंट में हो या फिर आप IT सेक्टर में हैं या फिर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको हर एक तरीके का यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5, इस तरीके से करके ये बाहर का लुक है जो आपको कॉलेज के अंदर से ही आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको एक तो फुल टूरिस्ट पैकेज मिला हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का
आप देख पा रहे हैं यूपीएस का, ठीक है। और जैसे आप थोड़ा अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो भी हॉस्टल्स वाले या फिर जो भी ब्रेक टाइम पे आप यहाँ पे ये गेम एरिया है, ठीक है, बास्केटबॉल है वहाँ पे, आप वो भी खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको बैडमिंटन लिख जाता है, वॉलीबॉल भी वहाँ पर है, ठीक है। ये एक नो स्मोकिंग का एक पोस्टर लगा हुआ है, देख पा रहे हो आप। ये स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग है, ठीक है, जो भी पीजीडीएम वगैरह या फिर म्यूज़िक में जाते हैं वो है। ये कुछ आपको दिख जाता है फाइटिंग जेट वगैरह का यहाँ पे एक आर्किटेक्ट बना हुआ है, ठीक है। ये आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा ये कि यहाँ पर एक ONGC रॉक म्यूज़ियम है। यहाँ पे मैंने जब बात किया तो पता चला कि कुछ एंटिक रॉक्स है जो वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और एक बच्चे को वो बहुत एक्सप्लोजर मिलता है वहाँ पे हर तरीके का चीज़ अगर ऐसे देखने को मिल जाए तो। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 9 कैफेटेरिया है, हर डिपार्टमेंट के बाहर आपको एक कैफेटेरिया दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक कैफेटेरिया था, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो ये आपका लेबोरेटरी ब्लॉक है। इस लेबोरेटरी ब्लॉक में आपको केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए हर तरीके का जो आपका लैब है वो यहीं पे आपको मिल जाता है। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा फिजिक्स लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब एंड केमिस्ट्री लैब, ठीक है। इस तरीके से सारे लैब को वहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर एजुकेशन के लिए आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये आपको मैं एक लैब दिखा देता हूँ, ये आपको केमिस्ट्री लैब आप देख सकते हैं। तो मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप घर बैठे बैठे आपको एक कॉलेज का पूरा एक व्यू मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आप अगर आने वाले समय पे आप इस पर बहुत सारे पैसे खर्च करना चाहते हैं अपने एजुकेशन पर, तो आपको एक पता होना चाहिए, क्योंकि लोग फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है, तो भी वो एक रिव्यू देख कर ही फ़ोन खरीदते हैं। तो हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों ना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो फायर फाइटिंग के लिए आपको दिख जाएगा वो। और यहाँ पर ये कुछ जेट के वहाँ पर आपको ये दिख जाता है, ठीक है। ये सारे इंजन्स हैं, ठीक है, जेट के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जा रहा है उनके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। और ये रहा इसका ब्लॉक 9, ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। जो भी बच्चे BCA करना चाहते हैं या फिर और भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ मैं क्लासरूम का आपको एक मैं शॉट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए क्लासरूम का कैसा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इस तरीके का आपको क्लासरूम मिलेगा। ये कंप्यूटर लैब वगैरह आपको दिख गया, ये देखिए कंप्यूटर लैब्स हैं यहाँ पर। और ये कंप्यूटर को जो डिपार्टमेंट है उसके बाहर का ये कैफेटेरिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चे और वहाँ से हम जब वापस रिटर्न आते हैं तो हम वहाँ पे ये इंजीनियरिंग का मेन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हम वहाँ पे से पूरा कैंपस का विजिट करने के बाद हम मेन वेटिंग हॉल पे हम आ जाते हैं। तो ये था पूरा UPS का फुल कैंपस टूर, ठीक है। बाकी हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देख लिया पूरे UPS का फुल कैंपस टूर, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये एक्सपोजर कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं बताऊं, अगर आप UPS पे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है UPS। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी आपको क्वेरी हो UPS से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साथ ही साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।